जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र और उसमें हम कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड 100 क्वेश्चंस टिल नाउ। इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में, और हिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स तीनों प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट करंट अफेयर्स में हमने आई दृष्टि घटना चक्र जो करंट अफेयर्स का जो बुकलेट है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे। ठीक है, तो ये सब आपके लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। MS DOS वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन विच ईयर? तो ये रिलीज़ हुआ था पहली बार 1981 में MS DOS। MS DOS का अगर हम बात करें फुल फॉर्म, तो इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिराइव किया गया था फ्रॉम 86 DOS एंड दैट वाज क्रिएटेड फॉर IBM compatible computers. MS DOS ओरिजिनली इट वाज रिटन बाय टिम पैटरसन और इसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में। इसको लास्ट अपडेट किया गया था 1994 में जब MS DOS 6.22 रिलीज हुआ था। नेक्स्ट इज विंडोज़ 3। ये एक पॉपुलर विंडोइंग एनवायरनमेंट है जो कि रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन से साल में? तो विंडो 3 आया था 1990 में, 1990। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो 3 रिलीज हुआ था 1990 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। द मोस्ट रीसेंट विंडोज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट इज विंडो 11 विच इज रिलीज इन अक्टूबर 2021। तो विंडो 11 जो है वो अक्टूबर 2021 में रिलीज हुआ था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, सो इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट अगेन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो है यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज होता है सर्वर्स में भी और वर्क प्लेस पे भी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज और आर। सो आउट ऑफ दीज जो अभी हम देखेंगे उनमें से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो देखिए सर्वर मेमोरी नहीं होती है, कंप्यूटर मेमोरी दो तरीके की होती है, सेमीकंडक्टर या प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो कि ईदर मैग्नेटिक भी हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि आप देखिए हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक भी हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें सब में ऑप्टिकल मेमोरी भी हो सकती है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय, तो ये बिट्स में मेजर करते हैं मेमोरी को। मेन फंक्शन जो कंप्यूटर मेमोरी का होता है वो होता है डेटा को स्टोर करना और डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। बिट और बाइनरी डिजिट ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ऑल द कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, दैट इज वो प्रोसेस करते हैं डेटा को 1 और 0 में, और ये जो 1 और 0 लेवल होता है स्टोरेज का उसको हम बिट बोलते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1। It describes a numbering scheme in which there are only two possible values for each digit, 0 and 1. The term also refers to any digital encoding decoding system in which there are exactly two possible states. In digital data memory for storage processing and communication, 0 और 1 जो values होती हैं उनको हम often low या high बोलते हैं respectively, 0 को low और 1 को high. In binary code 7 is written as, तो देखिए बोल रहे हैं कि बाइनरी कोड में 7 को आप कैसे लिखते हो? तो 7 लिखा जाता है 0 1 1 के द्वारा। अब इसको याद नहीं करना है, इसमें एक सीक्वेंसिंग होती है, जैसे कि अगर आपको बाइनरी कोड चाहिए किसी भी नंबर का, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर बिलो द मेंशन डिटेल्स, जैसे रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो ऑन 16 8 4 2 1। नाउ विच एवर नंबर्स बाइनरी कोड इज टू बी डिटरमाइंड, उसको राइट डाउन 1 बिलो दैट नंबर। ठीक है, उसके नीचे आप 1 लिख दो एंड पुट 0 ऑन द रेस्ट, और बाकी सब पे आप 0 लिख दोगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको हम 8 4 2 1, अगर आप ये वाली सीरीज याद रखो 8 4 2 1, तो इसमें अगर आप लिख रहे हो बाइनरी कोड, मान लो आपको 2 का निकालना है, ठीक है,
तो 2 + 1 3। यहाँ पे आप बाकी नंबर के नीचे आपने क्या लिखा, 0 0 लिखा और 2 के नीचे 1 लिख दिया, तो इसका क्या कोड हो गया, 0 0 1 0। ऑलराइट, अब इसके नेक्स्ट अगर हम देखें 3 आपको करना है, तो 3 आप कैसे करोगे, तो 3 के लिए आपको 2 + 1 करना पड़ेगा 3, तो 2 के नीचे आपने 1 लिख दिया और 1 के नीचे भी लिख दिया, तो कोड क्या हो गया, 0 0 1 1। ठीक है, फिर से आप 8 4 2 1 पे आइए। अब 8 4 2 1 में आपको निकालना है 4 का, तो 4 को आप कैसे बनाओगे, कैसे काउंट होगा 4, तो देखिए 4 होगा, 4 के लिए तो ऑलरेडी पूरी एक वैल्यू दी गई है 4 की, तो 4 के नीचे ही 1 लिख दो। फिर 5 कैसे बनाओगे, 4 + 1, तो मतलब 4 के नीचे भी 1 आएगा और 1 के नीचे भी 1 आएगा, ये आप देख रहे हैं। अगर आप इसमें ध्यान दें तो मान लीजिए हम 5 की बात करते हैं, चलिए ठीक है, बीच में से रैंडम लेते हैं, 5 की बात कर रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब ये है कि आपको जो नंबर चाहिए उसके नीचे वो आप 1 लिख दो, और उसके अलावा रेस्ट जो नंबर्स हैं उनके नीचे आप 0 0 लिख दो। तो हम लेते हैं 8 4 2 1, क्योंकि ये एक सीक्वेंस इसका बनाया गया है, सो हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब 8 4 2 1 में आपको 5 बनाना है, 5 कैसे बनाओगे, 5 बनेगा अगर हम ऐड करेंगे 4 को 1 के साथ, तो मतलब हमें 4 में भी लेना पड़ेगा वैल्यू, तो हमने 4 के नीचे भी 1 लिख दिया। उसके अलावा हमें 1 भी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हमने 1 के नीचे भी 1 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कोड, 0 1 0 1। अब हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 7 की, 7 कैसे बनेगा, देखिए 8 से तो एक कम है, अब 4 और 2 6 और एक 7। ठीक है, ये है आपका 8 4 2 1। अब इसमें 7 कैसे बनेगा, 7 बनाने के लिए आपको 4 + 2 + 1 मतलब 6 और एक 7 ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इन तीनों के नीचे आपको 1 1 1 लिखना पड़ेगा। 8 से अभी हमारा फिलहाल लेना देना नहीं है, तो 0 हो जाता है, तो 1 1 1 0 1 1 1 जो है इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 9 लिखना है, तो 8 के नीचे फाइनली आप 1 लिखोगे, अभी तक तो कहीं आया नहीं, 8 के नीचे 1 लिखोगे और 8 + 1 9 होगा, तो 1 के नीचे 1 लिखोगे और ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 का 1 0 0 1। ठीक है, तो ये सिंपल है कुछ, बस आपको ये सीरीज याद रखनी है, 16 8 4 2 1, इन सब का आधा करते जाओ, उनके नीचे लिखते जाओ। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, तो बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है 5211। इफ अ कोड इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट व्हेन वी रिप्लेस 1 by 0 and 0 by 1 in the 4-bit code representation of a digit, it is called self complementing code, जैसे कि 2421 and 5211, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं। ठीक है, a necessary condition for self complementing weighted code is that the condition for a self complementing weighted code is that the sum of the weights is to be 9, तो जो सम होगा इन वेट का वो 9 होना चाहिए, ये इनके लिए कंडीशन है। जैसे कि 4 2 अगर 2 4 2 1 की बात करें तो 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9, इसी तरीके से 5 + 2 7 + 1 + 1 9। तो जहाँ डिजिट जैसे कि 8 4 2 1 5 4 2 1 ये जो है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है, जबकि 5 2 1 1 2 4 2 1 3 3 2 1 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9 हो गया, 4 3 1 1 ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं। द बाइनरी एडिशन 1 + 1 इज इट विल रिजल्ट इन 0 with carry of 1। so binary addition of 1 + 1 is 0 and carry 1। similarly binary addition of 0 + 0 हो जाएगा 0। memory of a computer is commonly expressed in terms of kilobytes or megabytes। a byte is made up of, byte बना होता है 8 बाइनरी डिजिट से। कंप्यूटर मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स। एक बाइट इक्वल होती है 8 बाइनरी डिजिट्स के। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, फिर मेगाबाइट हो जाएगी 1024 किलोबाइट, उसके बाद गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट and terabyte is 1024 gigabyte। A collection of 8 bit is known as byte। 1 byte equals to how many bits, एक बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर। How many bits are there in 1 byte, 8। How many bits are there in a kilobyte, किलोबाइट में होते हैं 1 ओके
8192। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम 1 किलो बाइट की बात करें तो 1024 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 8192। द टर्म बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो बिट शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट का। सो बिट इज अ शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा की इन अ कंप्यूटर। अ बिट हैज अ सिंगल बाइनरी वैल्यू, either 0 या 1. Length of a word in computer is measured by, so length of a word in computer is measured by bits. ठीक है, it is measured in bits. 8 bits equals to 1 byte. 1024 byte is equal to 1 kilobyte. 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte. One kilobyte is equal to, it is equal to 1024 bytes. 1 किलोबाइट कितना हो जाएगा, 1024 बाइट्स हो जाएगा। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट हो जाएगा। ठीक है, सो चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। सबसे छोटी इनमें से कौन सी है, तो वो है किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। देखिए 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स नहीं होते, मेगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 MB मेमोरी इज, अगर 1 MB मेमोरी है इसका मतलब कितना है, तो इट इज 1024 किलोबाइट्स। इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में होंगे, देखिए 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, और इसका मतलब हो जाएगा आपको 2 बार करना पड़ेगा, तो 1024 इंटू 1024 दैट वुड बी 10,48,576। A million byte is approximately मेगाबाइट। ठीक है, द टर्म MB हम यूज करते हैं मेगाबाइट्स के लिए। यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम represents a character as a group of, Unicode encoding scheme represents a character as a group of 16 bits. ठीक है, तो Unicode represent each character by 2 bytes or 16 bits. The basic unit of quantum information, basic unit क्या है, qubit है quantum information की। In quantum computing, a qubit or quantum bit is the basic unit of quantum information. The quantum version of the classic binary bit physically realized with a two-state device, a qubit, is a two-state quantum mechanical system. Example, spin of the electron in which 2 levels can be taken as spin up and spin down. Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। पहला है .NET framework has been developed by Microsoft. Second is Java is an open source technology developed by Sun Microsystem. तो देखिए दोनों ही सही है। .NET जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, जो कि प्राइमरीली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही चलता था। जावा ओरिजिनली डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा सन माइक्रोसिस्टम पे, और उसको रिलीज़ कर दिया गया था 95 में एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम्स जावा प्लेटफॉर्म। एन एक्सक्लूसिवली प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इन अ सिंगल लोकेशन, उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इथरनेट भी लैन का ही एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क का। ये कंट्रोल करता है हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर लैन। टेक्निकली इसको आप IEEE 802.3 प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। इन अ डेटाबेस फील्ड इज, फील्ड क्या है डेटाबेस में, फील्ड है कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। विथ रिलेशन टू कंप्यूटर्स ALU मीन्स, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट।
In computers dictionary, the letter CD is used for, so it is used for compact disk. ठीक है, CD का मतलब compact disk, इसके अलावा email, electronic mail, ICs, integrated circuit, IP addresses, internet protocol, LAN, local area network, CAD is computer aided design. ठीक है, तो there are many terms. Computer hardware which can store a very large quantity of data, इसको आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक टेप या डिस्क, तो इसको दोनों ही बोला जाता है, मैग्नेटिक टेप भी होता है वो और डिस्क भी होता है. मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, ये दोनों दे आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग अ वेरी हाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा. हाउएवर in comparison to magnetic tape, magnetic disk is able to store more data. Before the invention of hard disk, magnetic tapes ही use होते थे. Next question, a new optical disc format known as Blu-ray disc BD is देखिए a new optical disc format known as Blu-ray disc is becoming popular. In what way it is different from traditional DVD? तो traditional DVD से किस तरीके से अलग है? देखिए DVD जो होती है वो सपोर्ट करती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो, जबकि BD सपोर्ट करती है हाई डेफिनेशन वीडियो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. Then compared to a DVD, the BD format has several times more storage capacity. Thickness of BD is 2.4 millimeter while that of DVD is 1.2 millimeter. ठीक है, तो आपको बताने में से कौन सा सही है? देखिए फर्स्ट और सेकंड सही है. ब्लू रे डिस्क की अगर हम बात करें BD, ये एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है. डिज़ाइन किया गया था टू सुपरसीड द DVD फॉर्मेट, जो कि केपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डेफिनेशन वीडियो रिजोल्यूशन 1080, while DVD supports standard definition video. The common Blu-ray disc is 120 millimeter and in diameter and 1.2 millimeter thick. So the same size as DVDs and CDs. Conventional pre-BD XL Blu-ray disc contain 25 GB per layer with dual layer disc 50 GB, being the industry standard for feature length videos disc. Triple layer disc 100 GB and quadruple layer are available for BD XL rewriter drives. ठीक है. Which of the following is not a computer hardware? इनमें से हार्डवेयर क्या नहीं है? प्रिंटर, कंपाइलर, कीबोर्ड, माउस. सो हार्डवेयर इनमें से कंपाइलर नहीं है, बाकी सब हार्डवेयर है. हार्डवेयर इज दोज थिंग्स जिनको आप टच कर सकते हो. कंपाइलर इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर. ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है. The processes statements when written in a particular programming language and converts them into machine language or code, which computer's processor uses. Which of the following is not a hardware? So assembler is not a hardware. So among the given option, assembler is not a hardware. It is a software program that takes basic computer instructions और उनको वो convert करता है into a pattern of bits that the computer's processor can use to perform its basic operation. Which of the following is not a computer hardware? So mouse, printer, monitor, Excel. Excel computer hardware नहीं है, वो एक program है digital. Computer hardware is a physical component of a computer that we can see and touch. Examples of monitor: CPU, keyboard, mouse, printer and scanner. Excel एक software है जो develop किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. सो MS Excel आप देखते हैं वो सेम ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से हार्डवेयर नहीं है, बाकी सारे हार्डवेयर हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिवाइस फॉर इनपुटिंग डेटा, कंपाइलर. सो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? सो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर एज अ सर्विस, HAAS. In the given option, hardware as a service is not offered as an independent service layer in cloud computing, while other options C, B, D, they are offered as independent service layer in the cloud computing.
known as SAS, PAS and IAS respectively. Index hole is related to, index hole related होता है floppy disk के. So एक small index hole होता है in the floppy disk used to for the referencing the beginning point of the storage data, stored data. IRQ6 ये commonly assign किया जाता है किसको? floppy drive controller को. ठीक है. So floppy drive controller को ये किया जाता है which is a standard function of integrated to the most motherboards. So देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है 150 तक. 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.